नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं और शनि देव के चेंज की बात करते हैं। यानी शनि देव का ये जो बदलाव है जो 29 मार्च को हो रहा है और शनि देव जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको खास करके कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही है। देखिए, जब जब बड़े ग्रह बदलते हैं तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना होता है, अटेंटिव हो जाना होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ग्रह जो है वो अच्छा ही प्रभाव डालते हैं। अगर मान लीजिए अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना। तो सेम ऐसे ही होता है, जब कोई प्लेनेट नीच अवस्था में जाता है, वक्रीय अवस्था में जाता है या पाप कर्तरी यानी दोनों तरफ उसके कोई मैलेफिक प्लेनेट यानी पापी ग्रह बैठ जाता है, तो ऐसे में वो प्लेनेट रेस्टलेस होता है। और उसका तरीका क्या है अब सही करने का? कुछ पूजा, कुछ विधि विधान, कुछ कर्म अच्छे करने चाहिए। अब जैसे शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, तो ये कर्म को इंडिकेट ज्यादा करते हैं कि आपको कर्म ज्यादा करने चाहिए। चलिए, मिथुन राशि अगर आपकी बनती है ज़ोडिएक के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि मिथुन राशि है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपको क्या क्या करना है। और अगर आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है आपकी नई राशि, तो आप अक्षर से अपनी राशि के बारे में जानिए। का अक्षर, की अक्षर, कु अक्षर, ये अक्षर जो हैं ये आपकी मिथुन राशि बनाते हैं। ड अक्षर, छ अक्षर, ये सारे जो हैं ये मिथुन राशि तो बनाते हैं, लेकिन तब आप नाम अक्षर को फॉलो करिए अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है। चंद्र राशि है तो आप चंद्र, कई बार क्या होता है कि हम लोग नाम अक्षर के भी कर लेते हैं उपाय, फिर हम दूसरी राशियों के भी उपाय कर लेते हैं। तो नहीं, आप नाम अक्षर फॉलो कर रहे हैं तो नाम अक्षर फॉलो करिए। मिथुन राशि अगर आपके नाम अक्षर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनती है, चंद्र राशि है आपकी, तो आपकी यहाँ सन राशि की, सूर्य की राशि की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ महीने के जो आप 21 से लेकर 21 तक का जो अपना सिस्टम देखते हैं वो नहीं, जहाँ चंद्रमा आपके जन्म के समय में जितनी डिग्री पर जिस राशि में विराजित था, ये उस राशि के आधार पर आपको बताया जा रहा है। शनि इस बार आपके लिए ताम्र पाय के साथ आ रहे हैं, और ताम्र यानी तांबा, ताम्र पाय सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ गोल्ड अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ ताम्र पाय अच्छा माना जाता है। तो यानी शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, शनि आपको फायदा देने वाले हैं। यानी ताम्र पाया जो है वो बहुत सारे शुभ फल देता है। इट मीन्स जो पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा है वो ये है कि शनि आपको नई उपलब्धियां, न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ बिजनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कुछ काम करियर को बढ़ाने में सहयोग करेगा। अगर आप अपने बिजनेस को खोलना चाहते हैं या फिर जो एक और नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर पहली बार आप शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको शनिदेव सपोर्ट करने वाले हैं। और शनिदेव कर्म के साथ साथ बिजनेस के कारक भी होते हैं, क्योंकि दशम भाव के ये स्वामी होते हैं जो कि बिजनेस का भाव होता है हमारा। तो आपको ये सपोर्ट करते हुए नजर मार रहे हैं। शनि अष्टम और भाग्य यानी नवम, ये इसके स्वामी है आपके लिए, और आपकी राशि से दशम भाव में ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट भाव आ गए हैं। एक आ गया अष्टम, दूसरा आ गया नवम, और फिर दशम। नवम आपका भाग्य हो गया, दशम आपका काम यानी कर्म हो गया। तो कर्म भाव में शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, यानी काम को आपके सपोर्ट करेगा ये। जैसे बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बार बार हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे में अब आपको हर्डल्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, अब आपको फायदा मिल सकता है अगर हम दृष्टियों से चलते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि से बचिएगा, तभी कहते हैं ना शनि के सामने नहीं पड़ना चाहिए। शनि तो भस्म कर देते हैं और आपके जीवन के अंदर खलल पैदा कर देते हैं। तो शनि की दृष्टि से नजरें, निगाहें नहीं मिलानी है इनसे, तभी उनके चरणों को देख करके उनकी पूजा की जाती है। जब भी पूजा की जाती है उनके चरणों को देख करके की जाती है। कहते चरणों को देख करके पूजा करने से आपको पूर्ण फल देते हैं शनि, लेकिन दृष्टि मिलाने से आपके जीवन के अंदर उथल पुथल सी मचा देते हैं। द्वादश भाव
चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, 3 भावों को दृष्टि देंगे ये। 12th हाउस, 4th हाउस एंड 7th हाउस। अब द्वादश भाव को दृष्टि देना मतलब ये है कि हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाना, लेकिन वहीं अगर 4th हाउस को दृष्टि देने का मतलब ये है कि अगर कोई आप डील करने वाले हैं अपने मकान की, अपने गाड़ी की, तो थोड़ा संभल करके कीजिएगा। और वहीं अगर सप्तम भाव की बात करते हैं तो शादी में डिले के चांसेस दिखा रहे हैं, यानी यहाँ थोड़ी सी परेशानी करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी की बात आपकी चल रही थी, हो सकता है बीच में लटक रही हो सकता भी पूरी ना हो पाए, कारण शनिदेव का डिले हो सकता है, लेकिन इसमें दोष दूसरा नहीं, ये शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा समय निकल जाने दीजिएगा, फिर से बात चलाएंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन हाँ, फिर से बात चलाने से पहले उपाय रेमेडीज जरूर कीजिएगा, जो हम आपको अभी बताएंगे वो कीजिएगा, और उसके बाद आप बात चलाइएगा तो काम कुछ ना कुछ बन ही जाएगा आपका। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है इस बार, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, वरना फैलते जाएंगे आप, देख लीजिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रखा, तो मात्र कुछ ही महीनों में आप अपने से डबल पाएंगे अपने आप को, तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी जहाँ पे है उसी को मेंटेन करना तो बहुत आसान है, यानी कसरत कीजिए, आप सैर कीजिए, अपने खाने पीने के सिस्टम को आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, अपनी दिनचर्या को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं, और ये सिस्टम बिगड़ा तो आपकी हेल्थ बिगड़ने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर हम आपके काम की बात कर रहे हैं, काम तो देंगे, लथार्जिकपन छोड़िएगा, काम भी मिल जाना आपको, लेकिन काम के अंदर थोड़ा सा आपको चौकन्ने रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि पीछे टांग खींचने वाले लोग बहुत होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, आप ऑफिस के अंदर है, लेकिन आपको बिल्कुल आसपास में ही कहीं काम पे जाना पड़ रहा है। आपने बताया किसको कि जो पहले ही आपके साथ रंजिश करके बैठा हुआ है, भाई ज़रा संभाल लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे काम पे जा रहा हूँ, बोलना मत। सीनियर ने पूछा कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मार्केट गए हैं। आपको फ़ोन करके पूछा आप कहाँ हैं, हम तो यहीं पे हैं, ऑफिस में ही हैं। तो नौकरी पे आ गया ना खतरा आपके। तो विश्वास मत कीजिएगा इस बार, थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा और सत्य को साथ लेकर के चलिएगा। अगर बाहर हैं तो बाहर, घर के अंदर है अंदर, अगर कहीं काम पे है तो काम पे, यानी जो भी होगा क्लियरिटी, अगर आप क्लियरिटी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस बार मिल सकता है। उपाय क्या करने चाहिए आपको? ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जो नीडी है ना व्यक्ति, जिन्हें वाकई ही आपके सहयोग की ज़रूरत है, उनको आप कुछ भी डोनेट करिएगा, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितनी आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली आप चीज़ों को दे सकते हैं, चाहे वो अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो और फुटवेयर हो, चप्पल जूते, जो भी आप देना चाहते हैं उन्हें दे सकते हैं, बिस्तर दे सकते हैं आप, लेकिन इसमें तामसिक कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए। वेजिटेरियन में आप कुछ भी दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा, और सहयोग करने से आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। सो आप इस तरीके से अपनी रेमेडीज कीजिए, और जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बाद कीजिएगा। सो ये थी मिथुन राशि। अब अगली राशि हमारी कर्क राशि होगी। सो कर्क राशि वालों के लिए शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, शनि कौन सी चीज़ों को लेकर के आपको प्रोत्साहित करेंगे, कहाँ आपको रोकेंगे, सो अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।